मजेदार और रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए नॉलेज शोलेज चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज शोलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, समुद्र अपने आप में एक विचित्र दुनिया है। शुरू से लेकर अंत तक समुद्र अपने अंदर अनगिनत अनोखी चीज़ों को छिपाए हुए है, जिनके बारे में जब कभी भी हमें जानने को मिलता है तो वह हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। ऐसी एक अनोखी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो है समुद्र की लहरें। दोस्तों, वैसे तो समुद्र की लहरों को देखने पर उनमें कोई खास चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, उन्हें देखने पर अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र की लहरें बनती कैसे हैं? समुद्र की लहरों के बनने की वजह ही इन्हें बेहद अनोखा बनाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर समुद्र की लहरें बनती कैसे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र की लहरों के बनने की वजह में पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत लोगों को पहले से ही इन अनोखी वजह के बारे में पता हो, लेकिन जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा वे ज़रूर इस वजह को जानकर हैरान हो गए होंगे। दोस्तों, वैसे तो समुद्री लहरों के बनने की कई सारी छोटी छोटी वजहें हैं, जैसे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना समुद्री लहरों के बनने की एक वजह है। सूर्य भी समुद्री लहरों के बनने की यही एक वजह है। लेकिन समुद्री लहरों के बनने में सबसे बड़ा योगदान चंद्रमा का होता है। लेकिन किस तरह? दोस्तों, ब्रह्मांड में हर ग्रह का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जिससे कोई ग्रह किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसी तरह चंद्रमा का भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी का भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है और सूर्य का भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल का कम या ज़्यादा होना सीधे सीधे तौर पर उस ग्रह के आकार पर निर्भर करता है। इसलिए पृथ्वी सदैव चंद्रमा को अपनी ओर खींचती रहती है और चंद्रमा सदैव पृथ्वी को अपनी ओर खींचता रहता है। क्योंकि पृथ्वी का आकार चंद्रमा से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाता। पृथ्वी भी चंद्रमा के विपरीत बल की वजह से चंद्रमा को अपनी ओर नहीं खींच पाती। पृथ्वी की ठोस सतह पर तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का कोई खास असर नहीं हो पाता, लेकिन जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरीय जल पर पड़ता है तो हमें एक बेहद अनोखी घटना देखने को मिलती है। और वो अनोखी घटना होती है लहरें, यानी कि ज्वार, जिसे हम इंग्लिश में टाइड भी कहते हैं। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्री जल पर हावी होता है तो समुद्री जल ऊपर की ओर उठता है, लेकिन उसी वक्त पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी पानी पर लागू होता है और वह दोबारा से नीचे की ओर आ जाता है। बार बार चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह पानी ऊपर नीचे होता है, जो हमें टाइड के रूप में दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सौर मंडल में सूर्य का आकार किसी भी ग्रह से कहीं गुना बड़ा है। ऐसे में सूर्य अपने बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी और पृथ्वी के पानी दोनों को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तक पहुंचता है, तब तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बेहद कमज़ोर हो चुका होता है और सूर्य के असल गुरुत्वाकर्षण बल का एक बेहद छोटा हिस्सा ही पृथ्वी पर हावी हो पाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि हमें दिन के समय लहरों की ऊंचाई कम देखने को मिलती है और रात के समय लहरों की ऊंचाई ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि दिन के समय सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्री जल पर हावी रहता है और रात के समय चांद का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र की लहरों पर हावी रहता है। और जहाँ तक बात है उस बल की जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है, तो वह बल लहरों की ऊंचाई को कम या ज़्यादा नहीं करता, बल्कि लहरों को आगे या पीछे की ओर धकेलता है। तो दोस्तों, ये थी लहरों के बनने की कुछ अनोखी वजहें। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज शोलेज के साथ ऐसी कुछ अनोखी और शानदार वीडियोस के लिए।